Hello guys, Assalamu alaikum. Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. Thanks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ECL। ECL क्या है? और अक्सर आपने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो मीडिया है इसके ऊपर इसका ये वर्ड काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि वो कहते हैं कि फ़लाँ बंदे का, फ़लाँ सियासतदान का नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया है। तो ECL क्या है, कब से ये शुरू किया गया और किन लोगों के नेम ECL में डाले जाते हैं, आइए अब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले जो ECL है ये एक एब्रीविएशन है। E का मतलब होता है एग्ज़िट, C का मतलब है कंट्रोल और L का मतलब है लिस्ट। यानी कि ECL का मतलब है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट को उर्दू में हम कहते हैं खारजा सरहदी निज़ाम। पाकिस्तान के अंदर ये एक खारजा सरहदी निज़ाम है जो कि 1981 में सबसे पहले ये बनाया गया। ये एक कानून बना दिया गया है। इस कानून के मुताबिक ये है कि जिस बंदे का नाम भी ECL में डाल दिया जाए, जिस बंदे का नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है, वो पाकिस्तान से बाहर फरार नहीं हो सकता, किसी भी फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकता, पैदल भी नहीं जा सकता, हवाई जहाज़ पर भी नहीं जा सकता और ना ही बॉर्डर वगैरह से क्रॉस करते हुए गाड़ी वगैरह के ज़रिए या किसी भी सूरत में वो अपने मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, जिस बंदे का नाम भी ECL में डाल दिया जाता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 1981 में ये लॉ बनाया गया था। अब मैंने आप लोगों को वो बंदों की टाइप्स बतानी हैं कि कौन से लोग जो हैं उनका नाम ECL में डाला जाता है। तो सबसे पहले जो बंदा भी करप्शन में मुलव्वस होता है मुल्की सतह पर, तो उस बंदे का नेम भी ECL में डाल दिया जाता है। फिर वो बंदा मुल्क से बाहर फरार नहीं हो सकता और उसके ऊपर यहाँ पर केस चलेंगे और फिर उन केस के सामना उसको करना पड़ेगा। जिस तरह नवाज शरीफ था तो उसका नाम भी ECL में डाल दिया गया था, इस वजह से फिर उसको सज़ा भी हुई और आखिरकार फिर बीमारी के बहाने वो बाहर चला गया है। दूसरा, दहशत गर्दी। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बंदा दहशत गर्दी में मुलव्वस होता है, लोगों को मारता है, धमाके करता है या किसी भी दहशत गर्द तंजीम के साथ मिलकर वो लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका नाम भी ECL में डाल दिया जाता है। इसी तरह वो बंदा भी जिसको अदालत ने ये हुक्म दिया हो कि वो बाहर नहीं जा सकता, उसका नाम भी, जब अदालत किसी बंदे का नेम ECL में डलवा देती है तो फिर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस बंदे के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं और फिर उसको बाहर फरार नहीं होने दिया जाता। इसी तरह वो बंदा जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है किसी भी सूरत में, तो उसका भी नाम ECL में डाला जा सकता है। इसी तरह वो बंदा जो प्यारे पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसका नाम भी इसमें डाला जा सकता है। इसी तरह आज के दौर के अंदर नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो वो भी बहुत से लोगों का नाम ECL में डाल देते हैं और फिर मज़ीद उनके ऊपर तहकीकात की जाती हैं। अगर तहकीकात में उस बंदे के ऊपर करप्शन साबित हो जाती है या कोई भी केस साबित हो जाता है तो फिर उस बंदे को जेल में डाल दिया जाता है। असल में ECL में नाम डालने का मतलब ये होता है कि वो बंदा यहाँ से फ़रार ना हो जाए, क्योंकि अभी तक ये मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये बंदा वाकई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे ने दहशत गर्दी की है तो शक की बेस पर उसका नाम ECL में डाला जाता है और बाद में उसका पर क्या होती हैं, तहकीकात होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जब वो मौजूद होगा तो वो पेशियाँ अपनी भुगतेगा, वो जनाब अदालतों में आएगा। अगर वहाँ पर उसके ऊपर करप्शन साबित हो जाती है
تو پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے ECL کے اندر اس کا نام تو ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے جو اس کے اوپر جرائم کی بیس پر اس کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا، تو وہ اس کے اوپر جرائم ثابت ہی نہیں ہوتے، تو بھائی اس کا نام ECL سے بھی نکال دیا جائے گا اور پھر اس کو بری کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ اوورآل میری جو معلومات تھی یہ تھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر۔ اگر یہ باتیں میری آپ کو پسند آئی ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ میری جو باتیں ہیں ان کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اس سے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جو بھی یوٹیوبز پر کام کرتے ہیں تو ان کا سب کچھ جو اثاثہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا پیار و محبت، آپ لوگوں کا تعاون، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، تو یہی سب کچھ اثاثہ ہوتا ہے یوٹیوبر کا۔ تو اس لیے آپ پلیز جب بھی کوئی ویڈیو دیکھیں، ضروری نہیں کہ یہ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ لائک کریں، کسی کی بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو یقیناً ضرور آپ اس چینل کو لائک کیا کریں، اس کو سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ ایک انرجی پیدا ہوتی ہے یوٹیوبر کے درمیان جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ تھینکس آف واچنگ۔ اللہ حافظ۔